लोग त्रस्त है डबल इंजन की सरकार से। पटना जो बिहार का राजधानी है, दिन दहाड़े मर्डर होता है। पाड़ा जैसी बड़ी हॉस्पिटल में सुबह के 7 बजे जाके गोलियां चल जाती है, शूट हो जाता है। रोड पे स्कॉर्पियो से निकल के गोली चल रही है, तो इससे ज्यादा जंगल राज क्या होगा। मोदी तो खुद लुच्चेबाज आदमी है। 15 लाख आया, जिस गरीब व्यक्ति को कह रहा था चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, क्या वो चढ़ा दिए? वो तो जुमलेबाजी बात करते हैं। वो बोला कि पेट चीर के हम विदेश से पैसा लाएंगे जो यहाँ से ले गया, कि क्या लाए वो? ये भाजपा और जदयू के मिली भगत के कारण यहाँ बिहार से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। अभी इतना गुंडाशाही है, बिना पैसा का, बिना चढ़ावा का एक भी काम बिहार में होने वाला नहीं है। मेरा परिवार का खत्म हो गया, ठीक है। उसमें से ब्लॉक में हमने दिए, अगर 400 रुपया हम कमाते हैं, 300 रुपया ब्लॉक में हम दिए अभी आवासीय बनाने के लिए। हम लोग अगर पाकिस्तान का नहीं है, नहीं जो देख के ही बनाया होगा ना राशन कार्ड। अब ये लोग लफड़ाबाजी कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे बताइए। बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव का, तो खास जाति वर्ग के लोगों को मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है और ये बिहार में चल रही अफसरशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अफसरशाही के आड़ में क्या जंगल राज बिहार में चल रहा है। चुनाव दर चुनाव नए नए हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। वही एक हथकंडा भी ऐसा आड़ भी है, कभी पुलवामा हुआ करता था, बस वो चुनाव जीतने का हथकंडा है। ये तो बहुत बड़ा गुंडा सरकार है, जुमला सरकार है। सारा पैसा इकट्ठा कर गटकते जा रहा है। ये पैसा सृजन घोटाला वो सबसे बड़ा घोटाला था, फिर बिहार में ही 71,000 करोड़ का घोटाला। ये तो घोटालाबाज की ही सरकार है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। आपको राशन कार्ड का नाम कटवाना है तो उसमें 2,000, जुर्माना है तो 5,000। ये कहानी है। भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता है। आप जमीन पर क्या किए हैं उसको दिखाइए। सबसे पहले आपसे ही हम बात करते हैं कि क्या लगता है वाकई चुनाव आयोग पर जिस तरह से राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि चुनाव आयोग मिली भगत से भाजपा के साथ काम कर रहा है और लोकतंत्र का चीरहरण करना, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है। अगर चुनाव आयोग चीरहरण नहीं करता तो जो कार्य चुनाव आयोग अभी कर रही है, इसी वोट से तो हमारे सांसद चुने गए थे, इसी वोट की वजह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी है। तो ये कार्यक्रम चुनाव के बाद भी हो सकता था, या फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी हो सकता था। ये अचानक से कम समय देना। अब बिहार में क्या है, पलायन का मुद्दा सबसे आगे है। अब कुछ लोग फैमिली में जैसे माता पिता को छोड़कर, अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर कमाने के लिए बाहर गए हुए। अब इतने चंद समय में उनके पास पेपर मौजूद होना, कई लोगों को जानकारी भी नहीं है कि हो क्या रहा है या हम किस तरह से नाम जुड़वाएं। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूं कि हम लोग तो यहीं के पीढ़ी दर पीढ़ी से, मेरे परिवार में सबका नाम ऐड हो गया, मेरा छूट गया। हमसे खुद मांगा गया कि आप अपना 10th का सर्टिफिकेट दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। तो मेरे पास अवेलेबल था, मैंने दे दिया। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो कहाँ से अवेलेबल करता जो बाहर रह रहा हो। जब मेरे माता पिता का आपने ओके कर दिया, अगर गलत होता तो सबका गलत करते। जब आपने मेरे माता पिता का नाम जोड़ दिया, मेरे भाई का जोड़ दिया, मेरे परिवार में अन्य सदस्य का जोड़ दिया, तो मेरा क्यों रोक दिया था? फिर दोबारा मुझे पेपर देना पड़ा। पेपर दिए तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि अभी कर दिया है, तो मैंने उसके लिए भी दिया हुआ है। गड़बड़ियाँ जो है वो गड़बड़ियाँ और खामियाँ जो है वो 65 लाख वोट कटे हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ और खामियाँ नज़र आ रही है। और जिस पर राहुल गांधी ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी ऐसा काम ना करे। अगर रिटायर भी हो जाएंगे फिर भी हम खींच करके लाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे? जैसे आज के डेट में चुनाव आयोग के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर जो कानून लाया, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो डबल इंजन की सरकार है वो डर रहे हैं। मेरे गठबंधन के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सब लोग एक इकट्ठा कर इनको अब सोच रहा है कि हर जाएंगे तो इसका नाम कटवाओ, मंदिर तोड़वाओ, मस्जिद तोड़वाओ, आपस में लड़वाओ। ये भाजपा का चौपलिसबाजी पार्टी है। वो जब जिस तरह, जहाँ देखिए आज के डेट में इस मंदिर को तोड़वा कर, उस मस्जिद को तोड़वा कर, भाई भाई में हत्या करवा कर, ये एक शासन नहीं, ये जुमले वाला बात। इसको तोड़ो, उसको जोड़ो, आपस में भाईचारा का जो रिश्ता है उसको ये तोड़ के बर्बाद कर रहा है। मोदी जी तो कहते हैं भाई बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी तो खुद लुच्चेबाज आदमी है। वो क्या कहेंगे? वो तो खुद लुच्चे हैं। 15 लाख आया, जिस गरीब व्यक्ति को कह रहा था कि हम हवाई वाले जो गरीब किसान के तत्व हैं चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, क्या वो चढ़ा दिए? वो तो जुमलेबाजी बात करते हैं। वो बोला कि पेट चीर के हम विदेश से पैसा लाएंगे जो यहाँ से ले गया, कि क्या लाए? वो कुछ नहीं लाए। वो सिर्फ तानाशाही। मान लिया जाए आज के डेट में भाई भाई को लड़ाया, उसको कटवाया, उसको मरवाया।
कहते हैं कि बिहार में सब अच्छा चल रहा है, सुशासन की सरकार है और भारत देखिए भारत की शाख पूरी दुनिया में बड़ी एकदम। आप कहते हैं कि बिहार के अंदर चल रहा है, बिहार में अब पटना ऐसे हॉस्पिटल में गुंडा घुस कर गोली मार देता है, क्या वो सरकार है? भाई भाई रोड पर चलते हत्या कर दिया जा रहा है। अच्छा, चुनाव आयोग पर जो चुनाव आयोग की साख दांव पर है, क्योंकि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने आज जो खुलासा किया है कि भाई कैसे वोटों की चोरी की जा रही है। कर्नाटक का उन्होंने हवाला दिखाया, महादेवपुरा जो विधानसभा वहाँ का, महाराष्ट्र में दिखाया कि 5 महीने में 1 करोड़ वोट जोड़े गए, तमाम चीज़ों की उन्होंने दिखाया कि एक ही बिहार में भी है, एक ही घर में 80 वोटर, एक परिवार में कैसे 80 लोग हो जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग की जो साख है वो दांव पर है? बिल्कुल है, वो तोड़ रहा है। मान लिया जाए अभी आपके द्वारा बताया गया कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटाया जाए, शोषित पीड़ित पिछड़ा अति पिछड़ा, मान लीजिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके यहाँ आप पेपर इंक्लूड कर दिए, अभी राहुल भाई बताए, लेकिन जो लोग मेरे बिहार में भी धान की रोपाई हो रहा है वो मजदूर तत्व के लोग हैं, वो अपना बिछड़ा पा रहे हैं। अगर आपको करना ही था तो आप पहले कर लेते क्या? तब तो इसका मतलब है अभी आप नाम कर, तब तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी वो तो फर्जी सरकार है। आप क्यों नहीं करवाए पहले? आप ये तो एक तानाशाही वाला, अब बिहार में हम लड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, मर रहे हैं, चलो इसको तोड़वा फोड़वा के अपना सीट बनाओ। आपके हिसाब से डर लग रहा है उनको? बिल्कुल डर लग रहा है, डंके के चोट पर कर रहे हैं। अगर वो उसकी हिम्मत थी, वो चुनाव आयोग अगर कहते थे तो सबसे पहले अपने सरकार को देखे, जो भारत ये प्रधानमंत्री मोदी अभी गद्दी पर जो बैठे हुए हैं वो खुद फर्जी हैं, पहले वो अपना जांच करवावे फिर मेरे साथ आवे। आप बोलो भाई साहब, क्या लगता है कि जो राहुल गांधी ने आज कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिली भगत करके लोकतंत्र का चीज हरण कर रहा है और उन्होंने हवाला दिया, क्या लगता है वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, बिहार में जो ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो बिहार के ज़्यादातर ज़िले, प्रखंड, विधानसभा स्तर से ये सारी खबरें आप सुन रहे होंगे टीवी पे कि किस तरह की अनियमितता हो रही है। खास जाति वर्ग को हर एक विधानसभा के आधार पे, क्योंकि आगामी अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनाव है 2 में। हाँ, तो विधानसभा चुनाव को टारगेट करके और वहाँ पे जो विपक्ष के मतदाता हैं, क्योंकि बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव का, तो खास जाति वर्ग के लोगों को मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है। और ये बिहार में चल रही अफसरशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अफसरशाही के आड़ में क्या जंगल राज बिहार में चल रहा है। सुशासन की सरकार कहते हैं भाई आप। देखिए, सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जब तक अपने होशो हवास में थे तब तक थी। मतलब आपका होश खत्म हो गया? जी बिल्कुल, उनकी जो हरकतें आप देख रहे हैं, जो आए दिन कार्यक्रमों में मंचों पे सर पे गमला रख देना बीच में, समझ रहे हैं ना आप, है ना? तो ये एक मानसिक रूप से अगर आप अस्थिर होंगे तो आप इस तरह की हरकत, आई डोंट थिंक सो कि आप करेंगे इस तरह की हरकत, है ना? तो ये सब चीज़ देख के पता चल रहा है कि जो सुशासन की सरकार चल रही थी बिहार में, जो उसके पीछे का जो थिंक टैंक था, यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो थे, अब उनकी धार खत्म हो चुकी है। अब कठपुतली हो गई बिहार में? नहीं, सरकार कठपुतली नहीं चल रही है। बिल्कुल इसको ये नहीं कहा जा सकता है। जो यहाँ पे जो सरकार के लोग हैं अभी वो उनका आँख बने हुए हैं जनता में जाके, तो जिस तरह की बनी बनाई खबरें उन तक पहुंच रही है वो एक सूचना का केंद्र बन के रह गए हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी। कि नाम तो मेरे परिवार का भी तो नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में। नाम कट गया? नाम तो कट गया, उसका बोल रहा जाति आवासी बनाओ, ये बनाओ, पैसा दो, इसमें दो, 200 400 500 मांगता है, फिर पूरे नाम कट गया। कितने लोग थे घर में? मेरे घर में जो है तो 3 परिवार के नाम कट गए। तो क्या नाम था आपका? मेरा नाम MD शाहिद। नाम सबका कट गया? नहीं, मेरा ही है सिर्फ, 3 लोग का कट गया। बाकी 3 लोग का कट गया। क्यों कटा? बच्चे का कट नहीं है, पैसे मांगते हैं नाम जोड़ने का, आवासी बनाओ, फिर इसका पहचान लो, ऐसे सारे चीज़ मांगते हैं। मेरे पास है नहीं, तो जो भी है तो मेरे तो घर में ही है। तो मतलब बच्चा क्या करता था आपका बेटा? पढ़ाई करता था। वो कौन से क्लास में? 10वां में। तो उसका सर्टिफिकेट तो कुछ तो होगा, तो वो सब नहीं दिया था? तो सारे चीज़ दिखाए तो बोल रहा है इसका नाम कट गए ऊपर से ही, तो कुछ है ही नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा, इसका जाति आवासी बनाना पड़ेगा, पहचान बनाना पड़ेगा, इसके मायके कन का लो। मेरे ससुराल का सास के ससुराल से मतलब मायके कन से मांगता है उसका जाति आवासी। अच्छा, आपकी पत्नी का? अपने, हाँ, मेरी पत्नी का। उसका भी नाम कट गया? उसका है ये नहीं, नाम ही नहीं है। नामे नहीं है जी। पहले वोट डालते थे जी। इस बार आपका सिर्फ आया, आपके बेटे का? मेरा तो पहले से ही है। पहले से मतलब अभी जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें आ गया ना नाम? इसमें तो नाम है ही नहीं। नाम कट गए, पहले थे लेकिन अभी है ही नहीं। का भी नाम कट गया भाई? कट गया। कट गया? हाँ।
कैसे आपने चेक किया? हाँ, सब चीज़ चेक कर लें, कागज़ मांग रहा है। अच्छा, ना कागज़ अभी है, नहीं खेती करेंगे कागज़ देंगे, खेती करेंगे क्या मांगा था कागज में? वही परिवार का मांगा था और हमारा मांगा था। तो हम बोले खेती करेंगे पहले, उसके बाद वोट कट जाए क्या करेंगे। खेती कर रहे थे? हाँ, अभी मतलब कितने बजे सुबह जाते थे खेती करने? 6 बजे जाते हैं। अच्छा, शाम तो टाइम नहीं मिला आपको, मौका नहीं मिला? नहीं, अभी आए हैं खेत से। अभी आ रहे हैं? हाँ, अभी आ रहे हैं। तो 1 महीने तक चला, उसमें बीएलओ आपको खोजा नहीं, ढूंढा नहीं? नहीं, पैसा लगेगा, जहाँ जहाँ बनाएंगे 200 102 बनेगा। पैसा मांग रहा है, कहाँ से देंगे पैसा? जाति आवासी ये सब बना के दो और कागज़ दो ओरिजिनल घर का जो है। तो मतलब वो सब छोड़ दिया आपने? छोड़ दिए हैं। तो आपका वोट कट गया, वोट कितना बड़ा सोचेंगे। राजा और फकीर एक ही वोट महत्व है, इतना बड़ा ताकत क्या करेंगे? सरकार कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? सरकार को 2 महीना पहले न करना चाहिए, 2 महीना पहले न सरकार को सोचना चाहिए कि यही ब्याह दिन कोड़ा रोपेगा, राती ब्याह करने के लिए कोड़ा रोपेगा। चुनाव का वक्त आया तब ये काम सब करता है, वो नहीं जानता है बाप का क्या नाम है। तब वो किनका, आपके परिवार में भी लोगों का नाम कट गया? 3 गो कटा है, 7 गो वोट थे, 3 गो कट गया। मतलब वो बाहर थे कहीं मैं सब कहीं और भी नाम था क्या उसका? नहीं, एक ही जगह वोट देते थे सब। कट गया 3 लोगों का नाम। जो माहौल है चुनाव को लेकर के, आप विपक्ष जो है पूरा हंगामा कर रहा है कि भाई चुनाव में जो है धांधली हो रही है, वोटों को काटा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। पिछली बार जो है 2020 के विधानसभा में दोनों गठबंधन में मात्र 12,000 का अंतर था। तो भाजपा ये खेल कर रही है, चुनाव आयोग मिली भगत करके जो काम कर रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, आप हम लोग तो जनता हुए, है कितना परेशानी है। हम प्रतिनिधि, हमसे बड़ा प्रतिनिधि जब ये बात कबूल करता है, आप गिरधारी बाबू माननीय सांसद बाका लोकसभा का हैं और वो भी पार्टी के लोग हैं, वो भी गठबंधन के ये हैं बीजेपी और जदयू, जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो हम लोग की बात तो छोड़ दीजिए आप। जब वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो सरकार को तो उनको जाके अपने सरकार को तो बताना चाहिए ना। अब यहाँ के बोल रहे हैं, और पहले बोला जाता था जंगल राज, महाजंगल राज। अभी देखिए कि हम अमरपुर विधानसभा का ही ले लेते हैं, पहले कहता था खूब जंगल राज था, तो आप देखते थे कि गाड़ी घोड़ा कहीं छिनाता था, महीना 2 महीना में एगो मोटरसाइकिल, और अभी गाड़ी घर पे रखिएगा पार, अब महीना में 30 दिन पार होता है, सब कहीं भी जाइए। अब गाड़ी छिनाता नहीं है, अब गाड़ी से उठा लेता है, रोडे पर से उठा लेता है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आप तो इतना जगह जाते हैं तो आपको ही पता चलता है। तो भाई दावा तो ऐसा कि डबल इंजन की सरकार है, मंगल राज है, सब बड़े इतने जगह जाते हैं, आप इतने जगह जा रहे हैं। पहले अगर डर भी रहता था, प्रशासन का भी डर रहता था और सब लोगों का डर रहता था कि अगर अभी किसी का मर्डर हो जाए तो वो पता नहीं रहता था कि कहाँ रहता है, अभी मर्डर करके यहीं रह जाता है। और एक दो मर्डर होता था तो उसके लिए आदमी भागे पुरता था, महीना 2 महीना 6 महीना तक उसका। अभी तो आज हो रहा है मर्डर हो गया, पता ही नहीं चलता इसलिए मर्डर क्या खीरा ककड़ी की तरह आदमी कट रहा है। ये आप ये समझ रहे हैं? आप देखिए ना, उल्टा के देखिए आपकी कितना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, डाटा है सब जगह। आप तो गाड़ी का आपका एंट्री ही नहीं होगा। भाई अब तो ये मोदी जी आते हैं बिहार में तो वो कहते हैं भाई दहशत का दौर था वो 2005 से पहले, जंगल राज था, गुंडाई राज था। अब जो है मतलब सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब चकाचक। अभी से ज़्यादा दहशत है। आप रोड पे अगर गाड़ी ताला भी लगा के रखे हैं तो आपका पता नहीं चलेगा 10 मिनट पे वो गाड़ी रहेगा कि नहीं रहेगा। आदमी छोड़ दीजिए, साइकिल मोटर, उसमें साइकिल चोरी नहीं होता था। घर के आगे में हम लोग रात भर खुले तौर पे रखते थे, अभी दिन में ही उठा लेता है। उसमें तो रात शाम होता था, कहीं सुनसान जगह हम सुनते थे कि किसी का गाड़ी छीन लिया, लेकिन अभी पब्लिक के बीच से गाड़ी पार। आप ये बताइए कि क्या माहौल है और जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, SIR 65 लाख लोगों का नाम कट चुका है, क्या लगता है? ये भाजपा और जदयू के मिली भगत के कारण यहाँ बिहार से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। आप चले जाइए मिथिलांचल, वहाँ देखिए दशा कि आधा से अधिक मुस्लिम का नाम काट दिए। ये दोनों का जुमलाबाजी है। अभी इतना गुंडाशाही है, बिना पैसा का, बिना चढ़ावा का एक भी काम बिहार में होने वाला नहीं है। और अमरपुर प्रखंड में छोड़ दीजिए, पूरे बिहार का अभी जो नंगा राज है, आप चले
जाइए, अभी सर्वे चल रहा है, आपका ज़मीन उसको कर दिया, उसका ज़मीन इसको कर दिया, लो पैसा 3 गो घुरती है, वो अमीन पैसा लाइए। एक दिन बात हुई, हम एक दिन नाप रहा था, हमने कहा कि भाई कौन सी तुम नाप रहे हो, तो हम रोड नाप रहे हैं। तो कहाँ से, ये बिहार सरकार है, और बिहार सरकार ने 177 खाता का ही बिहार सरकार है, जबकि उसका रसीद, हम उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे, 4 लाख रुपया लेके 177 का रसीद काट दिया, उसने ज़मीन बेच लिया। अब पूरे बाजार में जाइएगा ना, कहते 177 का नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे, ये हाल है। और जान लीजिए, आप देखे नहीं थे कि नीतीश कुमार जी का विधानसभा में क्या बोले थे, महिला पर बच्ची को क्या बोले, और जहाँ तक कि धारी बाबू हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि चुनाव आयोग को ज्ञान नहीं है। इससे बड़ा उनके सत्ता पक्ष के लोग हैं, अब उनको 100 का जो नोटिस दिया जदयू के लोगों ने, बताओ नोटिस थमा दिया, बताओ नोटिस दिया गया, और उनको नोटिस से सब डर नहीं है, वो सब दिन थे हम लोग के साथ, वैसी बातें शुरू से वहीं थे। अभी जो देखिए, अभी एक भी महिला, एक भी बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं है। पढ़ने जो जाएगी वो लौट के आएगी कि नहीं, फिर का परेशान हो जाएगा। नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुंडा सरकार है, जुमला सरकार है, और क्या कहते हैं, ये पूरा सारा पैसा इकट्ठा कर 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 गटकते जा रहा है ये पैसा। ये जो इस पर आरोप ये अभी तो देखिए भागलपुर में एक घटना हुई थी, सृजन घोटाला, वो सबसे बड़ा घोटाला था, 900 करोड़। हाँ, फिर बिहार में ही 71,000 करोड़ का घोटाला। ये तो घोटालाबाज की ही सरकार है। नीतीश कुमार जो है सारी योजनाओं को लागू करते जा रहे हैं। जो कहते थे कि हम कभी नहीं करेंगे, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया। फ्री इसलिए किया गया कि इनको ये डर सता गया कि अब तो इन लोगों की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो जाते जाते हमारे पास कुछ करने को तो है नहीं। आज से पहले 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष पहले का नीतीश कुमार जी का वीडियो उठा के देखिए, ये कहते थे हम तो फ्री में कुछ नहीं देंगे, उससे सरकार नहीं चलेगी। जब महागठबंधन ने घोषणा किया कि हम आम जनता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं, ताकि 200 यूनिट में जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, महादलित लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो कि बिजली नहीं जला सकते, तो 1 महीने के लिए एक पंखा, टीवी और एक लाइट जलाने के लिए 200 यूनिट का भी पर्याप्त है। तो जैसे उसने देखा रे, इसने तो 200 यूनिट का घोषणा कर दिया, अब तो सब समाज के लोग समझ गए कि नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहा, तो उसने तुरंत ही 125 यूनिट लागू किया। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से 2 वर्ष पहले विधानसभा में उन्होंने ये बयान दिया था, मैं तो फ्री का कुछ नहीं दूंगा, तो आज उन्होंने कैसे दे दिया। जैसे ही 1500 रुपये वृद्धा पेंशन का लागू किया, महागठबंधन ने घोषणा किया कि हम लोग 1500 रुपये देंगे, तो उसके बाद क्या किया, इन्होंने 1100 कर दिया। अब सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन ने 2500 रुपये मंथ हर महिलाओं को देने का वादा किया है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्रत्येक जरूरतमंद महिला को 2500 रुपये मिलेगा। कर रहे हैं, नक्सली को क्या करते हैं भाई? हम तो पेट्रोल पंप पे रहते हैं सर। रहते हैं जी। बन गया आपका कागज वोटर वेरिफिकेशन? मेरे घर में 15 वोटर है सर, 10 टोका नाम है, 5 टोका कट गया। 5 का कट गया? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार यादव हुआ। संतोष कुमार यादव जी हैं? जी। कट गया आपका नाम? जी। तो शिकायत क्या, कैसे शिकायत करेंगे सर, घर में मूर्ख लोग हैं, हम लोग होशियार हैं, हम लोग ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन सरकार को तो ये सोचना चाहिए, अगर घर में वोटर है तो कम से कम 15 है तो उसको खोजेंगे ना हम। अगर सरकार बनिएगा तो उसको खोजना है ना, कि अपने बिंदास से अपने मन से काम करिएगा। दिहाड़ी मजदूरी मतलब आप यहाँ पे करते हैं, रोज काम करते हैं, रोज कुआं खुद के पानी पीते हैं, है ना? जी। आपको क्या दिक्कत हुई जब 5 लोग का नाम कट गया? क्या यही है, सरकार ने बल हवा में रखता है कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन जब खोजने के लिए रेडी नहीं है सर तो वो क्या देगा? बीएलओ साहब आए थे आपके घर पर? कुछ नहीं आया है, कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया। फॉर्म जमा किया था? हाँ, सब जमा कर दिए, 3 बार दिए, तीनों बार कट गया, लेकिन अपने से अपना ऑनलाइन किए, उसके बाद मेरा इशू हुआ है। वो भी घर पे नहीं गया, बोला कि घर पे जाएगा, इंक्वायरी में कुछ नहीं गया। हम जब उनको ढूंढने जाके तब मेरा सपोर्ट हुआ आपकी बार। तो मतलब 15 में 10 लोगों का नाम कट गया? जी। तो सबका कौन सा दस्तावेज आपके पास था? आधार कार्ड? सब चीज़ है मेरे पास। कौन सा कागज था? आधार कार्ड था, जन्म प्रमाण पत्र था, टोटल सर्टिफिकेट था, सब चीज़ था मेरे पास। उसके बावजूद कट गया? कट गया। 3 बार फोटो भी दिए, लेकिन कट गया। घर पे जाता है तो बोलता है कि पैसा लगेगा, उसके बाद काम होगा। कौन मांगता है? बेलो मांगता है। घर पर जाता ही नहीं है, अब बैठे बैठे 2003 वाला दस्तखत करके दे दिया।
घर पर जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं। दारूबंदी रोकने का, शराबबंदी रोकने का, वो आपको 10 बजे के बाद शराब के नशे में मिलेंगे। पुलिस पदाधिकारी घूमती है पूरा का पूरा 10 बजे के बाद आप खोजिएगा तो वो आपको नशे में मिलेंगे। पुलिस वाले जी। अरे भाई तो दावा है कि भाई शराब बंदी सख्त। 13 थाना है ये पूरे बांका जिले में, 19 है। तो 19 का लगभग हमको लगता है 13 से 14 थानेदार आपको नशे में मिलेंगे 10 बजे के बाद। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। कभी आप लोग वीडियो बनाए कुछ? नहीं वो तो प्रोफेशनल आप लोग हैं, आप लोग बनाइए। वीडियो बनाना हम लोगों का काम वो नहीं है, उस लेवल तक आप लोग जाइए। लेकिन हम लोग एक पॉइंट आपको दे रहे हैं, उस लेवल पर आप इंक्वायरी कीजिए, आपको साक्ष्य मिलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, वो शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें। अच्छा एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ, युवा है आप लोग युवा हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, आप लोग वोट करने जा रहे हैं। कब होश संभाला था आप लोग? मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं जब से होश संभाला था? नहीं, 2012 से हम लोग वोटर हैं। वोटर के बाद हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति में आए या मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। उसके 2 साल के बाद चुनाव हुआ, मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं। जो लोकसभा में ना? हाँ, लोकसभा में मुख्यमंत्री, हाँ दिल्ली में मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं। तो मोदी जी ने जो वादा किया था वो क्या वादे पे टल रहे हैं? वादा मैंने अटल क्या, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ग्राउंड पे एक भी वादा नहीं आ पाया। और हमेशा चुनाव दर चुनाव नए नए हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। वही एक हथकंडा अभी SIR भी है, कभी पुलवामा हुआ करता था, बस वो चुनाव जीतने का हथकंडा है। नहीं तो उनको मान लीजिए कि फर्जी वोटर है, फर्जी वोटर है तो उसी वोटर से वो अपना सरकार बनाए। अभी लोकसभा चला रहे हैं, पहले लोकसभा को भंग कर देना चाहिए कि वोटर ही जब फर्जी है, फर्जी लोगों के वोट से हम जब सरकार में आए, पहले सरकार को गिराओ, लोकसभा भंग करो, पहले वोटर लिस्ट सुधरी करो, फिर से चुनाव कराओ, तब सरकार चलेगी। तो वो तो टारगेट है बिहार चुनाव सिर्फ, कि यहाँ महागठबंधन को कैसे हराया जाए। महागठबंधन की लहर है, लोग त्रस्त है डबल इंजन की सरकार से। पटना जो बिहार का राजधानी है, दिन दहाड़े मर्डर होता है। पाड़ा जैसी बड़ी हॉस्पिटल में सुबह के 7 बजे जाके गोलियां चल जाती है, शूट हो जाता है। रोड पे स्कॉर्पियो से निकल के गोली चल रही है। तो इससे ज़्यादा जंगल राज क्या होगा? अच्छा आप लोग के लिए, चलिए आप लोग के लिए मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? हम लोगों के लिए अमरपुर का बताऊं या बिहार का बताऊं? मतलब आप लोग युवा है क्या? पहले तो करप्शन चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बिना पैसा दिए, अभी आप बहुत सारे लोग भी बोले कि वोटर लिस्ट में नाम जुर्माने के लिए लोगों को पैसा खर्च करना हो रहा है। आपको राशन कार्ड का नाम कटवाना है तो उसमें 2000, जुर्माना है तो 5000। ये कहानी है, मेरे यहाँ का सिनेरियो है। उसके बाद हम लोग हैं भूमिहार जाति से, मतलब ज़मीन हम लोगों के पास है। उसमें क्या होता है कि रजिस्टर 2 पे एक इंक गिरा दिया कहीं पे, जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, खाता लिखा हुआ है, खसरा लिखा हुआ है, उसको सुधरवाने में आपको 5 लाख खर्चा करना हो रहा है। अंचल कार्यालय अमरपुर में है, डील हो रहा है भागलपुर से। लिंक भागलपुर में, आप वहाँ जाके संपर्क कीजिए, वहाँ पैसा दीजिए, यहाँ आपका सही हो जाएगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं भाई कि CCC क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं। वो सिर्फ कहने की बातें हैं, वो सिर्फ कहने की बातें हैं, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। अच्छा एक सवाल ये भी है कि बिहार के बारे में ऐसी धारणा है कि बिहार में जो वोट होता है वो जाति आधारित होता है, और जाति जो है समाज की एक बड़ी और कड़वी सच्चाई है। क्या लगता है कि इस बार आप लोग यूथ है तो जाति को लेकर क्या सोचते हैं? बाकी वैसे बिल्कुल, अब जो चुनाव होगा वो जाति पाति से ऊपर उठ के होगा। नारा देते सबका साथ सबका विकास किया, वो सिर्फ नारा है, ना सबका साथ है ना सबका विकास है। विकास हो रहा है गिने चुने लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का 10 लोगों का विकास हो रहा है, हजारों लोग उसमें तप रहे हैं। कहते हैं कि भाई गरीबी देखा, मैंने गरीबों का दर्द जानता हूँ, गरीबी। हाँ वो बिल्कुल सही कहते हैं, उन्होंने गरीबी देखा और दर्द जान रहे हैं, इसीलिए गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। दर्द समझ रहे हैं कि उसको और कैसे मारा जाए। पेट में भूख रहेगा तो मेरे विरोध में नहीं बोलेगा। 5 किलो राशन दे रहे भाई। हाँ वही कि 5 किलो राशन दे रहे हैं और तुम 5 किलो राशन में खुश रहो। अपना अधिकार का बात मत करो तुम, शिक्षा की बात मत करो, पलायन की बात मत करो तुम। तुमको 5 किलो राशन दे दिए, खा के सोए रहो। मुद्दा है मेरा पलायन रोकना, रोजगार डेवलप करना, जिस पे बात ही नहीं होती है। मोदी जी गुजरात से आते हैं, अगर मोदी जी चाह ले 1 महीने के अंदर में बिहार में उद्योग लग सकती है। कोई उद्योगपति ऐसा नहीं है कि मोदी जी कहेंगे उद्योग बिहार में लगाना तो नहीं लगेगा, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा चाहा क्या? उन्होंने ट्रेन दे रहे हैं भागलपुर से डायरेक्ट गुजरात के लिए कि लेबर यहाँ चढ़ जाओ, सीधे गुजरात में उतर जाओ, वहाँ फैक्ट्री में काम करो। इसी परिवेश में हम लोगों को ढाला जा रहा है। मतलब ये लेबर स्टेट बन गया, यहाँ से मजदूर लेबर सप्लायर स्टेट है ये। बस वो तो कहते हैं भाई कि बिहार से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव करते हैं, कर रहे हैं ना, इसीलिए डायरेक्ट ट्रेन देने के लेबर बैठो और सीधा कंपनी में जाके काम करो। अभी एक गरीब है, पूछिए इसके साथ क्या परिस्थिति है। 300 दिहाड़ी है इसका, माँ बहन बहू बेटी कैसे इसका जिएगा।
अभी क्या कहते हैं SRF जो कानून लाया, ये कह रहे थे कि खुद से बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? जी अजय गोस्वामी हुआ। अजय जी, क्या आपका नाम सब हो गया सब कुछ सही से? नहीं सर, मेरा तो हुआ, मेरा परिवार का खत्म हो गया, ठीक है। उसमें से ब्लॉक में हमने दिए, अगर 400 रुपया हम कमाते हैं, 300 रुपया ब्लॉक में हम दिए अभी आवासीय बनाने के लिए। जब जाके बात वो जुटेगा वो पहचान पत्र में, हम लोग अगर पाकिस्तान का नहीं है, नहीं जो कि मतलब वो कोई भी देखा होगा तो वो देख के ही बनाया होगा ना राशन कार्ड। अब ये लोग लफड़ाबाजी कर रहा है, कहाँ क्या है नहीं है वो भी कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे बताइए। वो कह रहे भाई कि भाई चुनाव यहाँ जो है ना बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस गए, कहाँ से लोग आए, इसीलिए जांच पड़ताल। तो ये चुनाव करने के बाद ये काम करता है ना, चुनाव कराने के बाद ये काम करता है कि मतलब किसका आधार कार्ड खराब है, किसका पहचान पत्र खराब है, किसका क्या खराब है, वो चीज़ करना चाहिए। लेकिन ये तो पहले कर दिया है। अभी वोट कैसे डालेगा? कैसे डालेगा कोई आदमी? अभी वोट कैसे डालेगा? आपका भी कट गया? मेरा भी नाम कट गया है। कट गया नाम? हाँ कट गया है। और बियोला जाता नहीं है घर पे। अब बेलो एक भी बार घर पे नहीं जाता है। बोला 3 बार जाते हैं चुनाव में, एक बार भी नहीं, कोई नहीं गया। एक बार भी नहीं गया, घरे घर बिलो गया नहीं है। छोटा सा मिसाल ही भी है, नगर पंचायत बगल में है, कोई भी काम कराने के लिए जाइएगा नगर पंचायत में अफसर कहेगा कि उसको बुला के लाओ तब काम करेंगे, फलना बाबू को बुला के लाओ तब काम करेंगे। उसका राज में बसता है, जब सरकारी जो नियम है वो करेगा। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, लेबरी का काम करते हैं। कितना कमाते दिन भर? 300 रुपया देता है। हाँ 300 रुपया देता है सर। घर मिला? घर और कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मोदी जी तो कहते हैं भाई कि हर गरीब को घर मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो खाली वाह है कि उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहा है। क्या क्या दिक्कत हुआ? नहीं यही है कि नहीं मिलता है। जब बोलते हैं तो बेलो घर पे भी नहीं जाता है, कहता है मेरा घर पे ही कागज पहुँचा दो। उसका घर पे हमको कागज जाति आवासीय सब बनाने के लिए बोला था? हाँ सब चीज बनाने के लिए बोला है। 300 रुपया खर्चा भी किया फिर भी नहीं काम कर रहा है, फिर भी नहीं काम कर रहा है। उसका घर पे जाते हैं फिर भी कहता है जाओ बाद में आना। कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। इस जुमलेबाजी की सरकार को कान पकड़ को उठाकर फेंक दो। ये डबल इंजन की सरकार बिहार में चलने वाले नहीं है। ये अत्याचार, अन्याय, रोड रॉबरी, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट, पूरा भ्रष्टाचार। जैसे जन वितरण प्रणाली दुकान हो, किसी गरीब का अगर राशन से नाम कट जाता हो, एमओ के पास जाओ, प्रखंड पुत्ती पदाधिकारी के पास, वहाँ पैसा दो। मोटरसाइकिल करने के लिए जाओ अंचलाधिकारी के पास, वहाँ पैसा दो। अंचलाधिकारी के पास आवास के रूप में जाओ, वहाँ पैसा दो। ये पूरा करप्शन पूरे बिहार में डबल इंजन की सरकार में ऐसे कर दिया। जैसे अभी आपके चैनल के माध्यम से खुद आप सुने होंगे, जो 300 रुपया मजदूर कमाने वाले व्यक्ति हैं और ESI कानून लगाकर, हाँ, कितना लोगों के साथ आग लगा दिया पूरे बिहार में। जिनका मजदूरी 300 रुपया, वो 3 दिन बेलों के पास जाएंगे, 900 रुपया मजदूरी उसका खत्म हो गया। बताइए कि ये बिहार में डबल इंजन की सरकार ने जनता को कितना आग में ढकेला। जैसे बिहार के बारे में बोला जाता है कि ये पलायन यहाँ से होती है, पलायन होता है सिर्फ और सिर्फ। मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में 17 करोड़ लोगों को हमने नौकरी दी है, रोजगार दिया है। लगता है भरोसा है कि उनके बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में उनके लोग कहा गया कि भाई उनके द्वारा कि भाई 17 करोड़ लोगों को नौकरी। हाँ तो वो डेटा दिखाए ना किस किस क्षेत्र में उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है। कम से कम ये तो बताए, ये जारी करें। बिहार चुनाव है, इसके पहले वो जारी कर दें। कम से कम युवा देखेंगे तो लगेगा कि नहीं हाँ दिया गया है। सिर्फ भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता है, आप ज़मीन पर क्या किए हैं उसको दिखाइए। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितना मशक्क़त करना पड़ा। तमाम चीज़ें इन लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग की जो ये प्रक्रिया थी, ये जो प्रोसेस था, उसमें मतलब जो गरीब है, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनको परेशानियां हो रही हैं। उनका नाम कट गया। कई लोगों ने खुद कैमरे पे आके कहा कि भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 300 रुपये से 200 रुपये कमाते हैं और इस प्रक्रिया को मतलब पूरा करने के लिए, कागज़ बनवाने के लिए ब्लॉक पे ब्लॉक दौड़ रहे थे, फिर भी हाथ खाली रहा। और इस प्रक्रिया से कितने लोगों का नाम कटा आपने लाइव कैमरे पे देखा। और आज 65 लाख पूरे बिहार से कटा है। 26,000 प्रति एक विधानसभा से वोटर कटे हैं, जिसमें बताया कि अब ये लोगों का गुस्सा क्या था आपने सुना।